हेलो गाइस, मैं मिथिलेश वर्मा और आपका इस चैनल में ढेर सारा स्वागत है। मैं आपका इस चैनल में बहुत सारा स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे इस वीडियो का आनंद लीजिए। और पिछले वीडियोस में हमने पढ़ चुका था कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाए उसके बल की विपरीत दिशा में, तो कार्य कितना होगा ये भी हमने किया था। वो चीज़ें हमने फाइंड आउट कर लिया था डेरिवेशन के माध्यम से। और आज हम कुछ अलग करने वाले हैं, जैसे कि अगर कोई टेस्ट चार्ज है और एक सोर्स चार्ज है, यानी एक परीक्षण आवेश है और एक बिंदु आवेश है, उसके कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव कैसे ज्ञात करेंगे, वो चीज़ें आज हम देखेंगे। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए, लास्ट तक देखिए, और अगर समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस आपके लिए रोज़ लाते हैं। चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरह से, वैद्युत विभव। तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है, आज का हमारा पहला टॉपिक है, किसी एक बिंदु आवेश के कारण, किसी आवेश के कारण, किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अगर आपने हमारा पहला वीडियोस नहीं देखा हुआ, पहला और दूसरा वीडियोस वैद्युत विभव का, तो शायद ये आपको समझ में ना आए। और अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखा हुआ है तो पक्का ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप अगर इस वीडियो को नए नए देख रहे हो, आप इस चैनल पे नए हो, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके फिज़िक्स के उन वीडियोस को देखिए जो पहले से हम डाल चुके हैं, ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। सो मान लीजिए कोई टेस्ट चार्ज है। हाँ, पहले पिछले वीडियोस में हमने क्या किया था, उसके लिए फार्मूला क्या क्या निकला था, वो चीज़ें हम देख लेते हैं। निकला था पहले V का फार्मूला निकला था W/Q0। उसके बाद हमें विभवांतर का फार्मूला निकला था, ये भी कुछ इसी तरह से होगा, जैसे कि W/Q, ये विभवांतर का फार्मूला हो गया। और अगर कार्य हम निकालें तो हमें कार्य मिला था कुछ इस तरह से, डेल्टा V कुछ इस तरह से मिला हुआ था। इन्हीं सबको हम लेकर के एक वेलोसिटी का फार्मूला मिला था। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी आवेश को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v इज इक्वल टू हमें मिला था √2 डेल्टा सॉरी 2q इंटू डेल्टा v अपान m। ये फार्मूला हमें मिला था। इतनी सारी चीज़ें और ये फार्मूला और डेफिनेशन हम पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं, आपको सिखा चुके हैं। डेफिनेटली अगर आपने कॉपी पेन लेके उसे नोट किया होगा तो आपको ये चीज़ें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी होंगी, अभी तक आपको ये चीज़ें याद होगी। इसको हम लेकर के आगे बढ़ते हैं। किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। चलिए किसी बिंदु आवेश के कारण मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है +Q। ठीक है, कहीं इससे बिंदु A पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्यों है, यहाँ से इसी के सीध में हमें किसी बिंदु ए पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। चलिए उससे और आगे चलते हैं। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं Q0, परीक्षण आवेश रखते हैं। ठीक है, एक परीक्षण आवेश रखते हैं Q0, और +Q से Q0 का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग x मान लेते हैं, और Q से A तक का जो डिस्टेंस है उसको r मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे आपको कुछ डायग्राम बनाना है, माना, और लिखना पड़ेगा। हम बोल रहे हैं क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा समय जाता है, तो अच्छा चलिए वीडियो हम कट कर देंगे, आप लिख लीजिएगा। माना एक Q आवेश, ठीक है, एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है, +Q से
x दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, कूलम्बियन फोर्स लगेगा। वो कूलाम का नियम आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के शायद तीसरा लेक्चर था, उसमें हमने आपको बताया था कि जब दो आवेश एक दूसरे के पास रखते हैं तो उनमें घर्षण क्या कहते हैं, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है। वही चीज़ें हम लेकर चलेंगे, उसी से प्रूफ करेंगे कि पॉइंट ए पर विद्युत विभव कितना होगा, या फिर यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, कहीं पे भी रख दें, बात वही है। हमें कुछ डायग्राम इस तरह से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें बनाओ, वही नहीं नहीं, ये जो बनाए हो इसमें बनाओ, याद करो। तो हमें यहाँ पर जब विद्युत विभव ज्ञात करना है तो इन दोनों के बीच में फोर्स ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तब रखा है, तब अब मान लीजिए यहाँ से कुछ अल्प दूरी है, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट सी रखा हुआ है, ये भी ज़रूरत पड़ेगा हमें, और इसको हमने माइनस का dx मान लिया, माइनस का dx मान लिया। ये डिस्टेंस एक पॉइंट Q0 से अल्प दूरी पर Q और एक पॉइंट है C, जिसको जो प्लस Q से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो हमने dx मान लिया है। dx क्यों माना है, अभी आपको ये बात अच्छे से पता चलेगी। हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है, तो इसके और इसके बीच में हमें फोर्स ज्ञात करना पड़ेगा। तो कूलाम के नियमानुसार प्लस Q तथा प्लस Q0 के बीच लगने वाला बल, ये कितना होगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपान एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्यों, एक्स स्क्वायर इसलिए क्योंकि दोनों आवेशों के बीच का जो डिस्टेंस है वो x है। कूलाम का नियम ये कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात अगर आपको नहीं पता है तो हमारा पुराना लेक्चर देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, वहाँ पर बहुत डिटेल में समझाया गया है कूलम्बियन फोर्स को। ये हो गया आपका फोर्स। अगर मान लीजिए यहाँ पॉइंट Q0 को C की तरफ हम डिस्प्लेस करना चाहें, ये पॉइंट Q0 को C की तरफ डिस्प्लेस करना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो सोर्स चार्ज है इस चार्ज को इधर रिपल कर रहा है, इधर रिपल कर रहा है, आप उधर से इधर ला रहे हो, मतलब आपको फोर्स लगाना पड़ेगा कूलम्बियन फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब आपको कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लाने में कार्य करना पड़ेगा। कार्य का फार्मूला क्या होता है, चलिए देखते हैं। माना प्लस Q को C तक लाने में किया गया कार्य, पॉजिटिव Q परीक्षण आवेश को C तक लाने में किया गया कार्य कार्य को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, और कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ये हो गया कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल कितना लग रहा है, कितना बल लग रहा है, हम इसको इधर ला रहे हैं तो बल कितना लग रहा है, ये वाला जितना फोर्स से इधर रिपल कर रहा है उतना ही बल हमें इधर लगाना पड़ेगा, मतलब हमें इतना बल लगाना पड़ेगा। विस्थापन कितना हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं तो dx माइनस का dx विस्थापन हो रहा है, ठीक है, माइनस का dx विस्थापन हो रहा है। तो चलिए हम फार्मूले में रखते हैं W इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपान एक्स स्क्वायर, और विस्थापन कितना है हमारे पास, माइनस का dx, माइनस का dx।
इस माइनस को इस साइड में लेके आओ, ठीक है, इस माइनस को इस साइड में लेके आओ। अच्छा, डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता है, वो तो उल्टा नापा गया था इसलिए माइनस में, डिस्टेंस माइनस में नहीं होता, तो चाहे आप माइनस को हटा भी सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ अनंत से लाया जा रहा है इस चार्ज को। वैद्युत विभव के दूसरे डेफिनेशन में जब हमने बताया था तो ये कहा था जब किसी चार्ज को अनंत से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से कोई चार्ज लाया जाता है तो वैद्युत विभव हमें प्राप्त होता है। तो ये भी चार्ज मान लीजिए अनंत से लाया जा रहा है, ठीक है, अनंत से लाया जा रहा है, मतलब डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, अनंत से डिस्टेंस थोड़ी ना मापा जा सकता है, ये तो वही वाली बात हो गई, चले हैं हम समंदर सुखाने। तो इसका भी एक तरीका है, इंटीग्रेशन करके, ऐसे एक छोटा सा डिस्टेंस निकाल लो, उसका इंटीग्रेशन कर दो, अनंत दूरी का माप मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है तो भी आपका थोड़ा सा समस्या बढ़ सकता है, समस्या बढ़े ना, इस वजह से आपको इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा। हमारे इस चैनल पे इंटीग्रेशन के भी वीडियोस हैं, आप वहाँ पर जाके मैथ के वीडियोस देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपको इंटीग्रेशन तो नहीं सिखाने वाले हैं। चलिए, अगर हमें यहाँ छोटे से डिस्टेंस को मेजर करके वर्क निकल रहा है तो वर्क क्या होगा, वो भी छोटा सा होगा, तो इसे हम डी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि डिस्टेंस क्या था, डी एक्स था। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर हमें पूरा कार्य, यहाँ छोटा कार्य निकला था, पूरा अगर मिला जुला के कार्य निकालना है तो इस छोटे कार्य को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। W इज इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ डी डब्ल्यू, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, ये एक फाइनाइट इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। इनफाइनाइट से क्यू से ए के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है, ठीक है, इनफाइनाइट से आर तक, कहाँ से, इनफाइनाइट से आर तक, इनफाइनाइट से आर तक। देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो इनफाइनाइट था, कहाँ तक हमें फाइंड आउट करना था, ए से लेके क्यू से लेके ए तक, उसका वजह का जो डिस्टेंस है आर तक है। तो इनफाइनाइट से लेके आर तक हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, किसको, डी डब्ल्यू को। इंटीग्रेट करने की हम कोशिश करते हैं। आप भी अगर आपको समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन तो मेरे साथ चल सकते हैं या फिर मुझसे जल्दी ही कर सकते हैं। तो W इज इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट टू आर, ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर और dx। अब इसमें देखिए हम जो कॉमन चीज़ें हैं, मीन्स जो कांस्टेंट चीज़ें हैं उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है। सो W इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx। क्योंकि x का हम लोग कहाँ है इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम लोग बदल रहे हैं, पहले छोटा डिस्टेंस हम लोग जोड़ रहे हैं, तो x का यानी x² का हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिलेगा W इज इक्वल टू 1/4πε0, इसको मान लेते हैं Q इंटू क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो मिलेगा 1/x इनफाइनाइट से r डिस्टेंस तक, ये हमें मिलेगा, क्योंकि 1/x² का इंटीग्रेशन होता है 1/x, ठीक है। इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है तो हमारे मैथ के वीडियोस देखिए, आपको डेफिनेटली इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन तो नहीं समझाने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ पर हम अब ये लिमिट की वैल्यू रखेंगे, जो लिमिट हमें दिया हुआ था इनफाइनाइट से लेके r तक, ये हो जाएगा क्यू इंटू क्यू नॉट अपान 4πε0, यहाँ पर हो जाएगा 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, W इज इक्वल टू इनफाइनाइट वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट अपान r, हमारे पास केवल इतना बचेगा। और हम जानते हैं अगर इस क्यू नॉट को
यहाँ पर ला के पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, ऊपर अभी हमने फार्मूला में बताया है। तो यहाँ पर हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर। ये किसी आवेश के कारण जो विद्युत विभव उत्पन्न होता है किसी भी बिंदु पर, उसका फार्मूला हमें हमारे पास मिल गया। तो आपने देखा ये बहुत ही आसान है, और अगर आपको इसी तरह से समझना है और ज़िंदगी भर रट्टा मार के तो फिज़िक्स को नहीं निकालना है, तो हमारे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि हमने पहले ही बताया अगर आप कॉपी पेन लेके बैठ रहे हैं तो आपको दोबारा से इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे आप उतार सकते हैं और हम चलते हैं कुछ आगे। मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव है, वही वैद्युत द्विध्रुव जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हमने 12वें-13वें लेक्चर में पढ़ा था। वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है। तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा, वो हमें निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने निकाला था पहले वीडियोस में, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, वैद्युत विभव निकालेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगली चीज़ हम देखेंगे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा वो कैसा होगा। चलिए देखते हैं, हम इसे बहुत ही बारीकी से देखेंगे। किसी द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ये कैसा होगा, कितना होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल, वैद्युत द्विध्रुव को इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे बनता है, एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो, दोनों को अगर बहुत ही अल्प दूरी पर रखा जाए, बहुत ही कम दूरी पर रखा जाए तो इलेक्ट्रिक डायपोल बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल बनता है। अच्छा, इस फार्मूले में हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, जो अभी हमने V का फार्मूला निकाला है, तो चलिए हम देखते हैं, एक डायपोल बनाते हैं। एक डायपोल कुछ इस तरह से बनेगा। ये दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2L है। ठीक है, 2L है का क्या मतलब है, यानी इसके पॉइंट से एक तरफ का डिस्टेंस L होगा और दूसरी तरफ का डिस्टेंस L होगा। ठीक है, ये मध्य बिंदु है O। ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल तो बन गया। ठीक है, अब यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, डायपोल हमने बना लिया। यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं हम, जहाँ पर हमें V निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। पॉइंट P पर हमें वैद्युत विभव निकालना है, और इस ओरिजिन पॉइंट से, मध्य बिंदु से इसका जो दूरी है उसको मान लेते हैं R। ठीक है, R मान लेते हैं। माना एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, वैद्युत विभव है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव है, जिसके कारण, तो हमने ये बना लिया। माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये एक द्विध्रुव हो गया 84। तो O से P तक की जो डिस्टेंस है वो R है। R मीन्स अब हम माइनस Q से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करेंगे। अब देखिएगा, माइनस Q से P तक का जो डिस्टेंस है वो R माइनस L होगा। ठीक है, अगर हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये वाला, तो इस पूरे में से केवल इतना वाला डिस्टेंस घटा देना होगा। तो पूरा कितना है R और ये कितना है L। तो माइनस Q से P तक का जो डिस्टेंस है वो है R माइनस L। अगर हमें बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो माइनस Q के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना पड़ेगा और प्लस Q के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं
हम मान लेते हैं, माना प्लस क्यू के कारण वैद्युत विभव V1 तथा माइनस क्यू के कारण वैद्युत विभव V2 है। तो बिंदु P पर जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? बिंदु P पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? V1 प्लस V2 ये हो जाएगा। लेकिन इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डायरेक्शन है इस तरफ होगा, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायरेक्शन है इस तरफ होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें से हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस क्यों करेंगे? अगर इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा है, इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है, तो दोनों में बराबर होके मतलब ऐसे वैद्युत विभव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित हो जाएगा। तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा V1 माइनस V2, ठीक है। सॉरी, इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसके कारण कम होगा, तो V2 माइनस V1 करेंगे हम लोग, क्योंकि ज़्यादा में से हमेशा कम घटाया जाता है। देखिए, माइनस क्यू के कारण इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है, प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर कम होगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। और फार्मूले में मिला है R व्युत्क्रमानुपाती होता है V के, तो हमें ये फार्मूला मिला है। अब चलिए इस फार्मूले में हम वैल्यू रखते हैं। V मान लेते हैं, V1 की वैल्यू क्या है? 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर। V1 की वैल्यू R प्लस L। V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? R प्लस L। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस है R की जगह पे हमने माना है R प्लस L। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस R प्लस L है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R माइनस L। ये चीज़ें आप समझ सकते हो। 4πε0 क्यू अपान R माइनस L ये हो जाएगा। अब हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, समीकरण 1 से V1 और V2 में मान रखेंगे जब, तो V नेट हमारे पास निकल के आएगा। फिर से वही V2 हमारे पास कितना है? 1/4πε0 क्यू अपान R माइनस L माइनस 1/4πε0 क्यू अपान R प्लस L। यहाँ से हम कॉमन कुछ कर सकते हैं, जैसे कि V इज इक्वल टू 1/Q/4πε0, ये कॉमन कर सकते हैं। बचा क्या? 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L, ये बचेगा। अब चलिए हम इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। V इज इक्वल टू Q/4πε0 इंटू यहाँ पर हम एलसीएम ले R माइनस L R प्लस L, ये हो जाएगा R प्लस L और ये माइनस R माइनस L माइनस R माइनस L। अब देखिए ब्रैकेट अगर खोलेंगे तो ये R माइनस होगा, ये L पॉजिटिव हो जाएगा। तो V हमारे पास मिलेगा Q/4πε0 R प्लस L माइनस R प्लस L अपान, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं R माइनस L स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला होता है। अब हम R से R को कैंसिल कर सकते हैं। V इज इक्वल टू हमारे पास मिलेगा Q, अब ये मिलेगा हमारे पास 1/4πε0, Q को L के पास हम ले जाएंगे, क्योंकि अभी हम ले जाएंगे तो उसका रीज़न अब देखिएगा, 2L इंटू क्यू अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब देखिएगा ये R बहुत बड़ा है, ये L बहुत छोटा है। वैद्युत द्विध्रुव में बहुत अल्प दूरी इस्तेमाल की जाती है, तो इस R की तुलना में ये L बहुत छोटा है, इसलिए हम उसकी उपेक्षा कर देंगे, यानी R इज मच ग्रेटर देन L। तब L की उपेक्षा करने पर V इज इक्वल टू 1/4πε0 2L इंटू क्यू। अब देखिएगा R स्क्वायर,
ये बात देखिएगा कि 2L इंटू क्यू क्या होता है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। P इज इक्वल टू 2L इंटू क्यू, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो हम क्या इसके जगह पे लिख सकते हैं P? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये हमारे पास मिला वैद्युत विभव का फार्मूला। किसी भी पॉइंट पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी पॉइंट पर जो वैद्युत विभव का फार्मूला होगा वो ये होगा। अच्छा, ये अभी तक मैंने हवा में कैलकुलेट किया। मान लीजिए कहीं वाटर में, कहीं किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक k है, तो यहाँ पर आपको k एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर ये किसी माध्यम में है, किसी ऐसे माध्यम में है जिसका परावैद्युतांक k है। सो आज का ये कैलकुलेशन हो सकता है आपको समझ में आए। और हाँ, पिछले वीडियो में हमने कहा था कुछ कैलकुलेशन निकालने के लिए, उसका ना ही तो कमेंट आया है और ना ही तो किसी ने मतलब ये कमेंट किया है कि कैलकुलेशन नहीं मिला या फिर किसी ने कैलकुलेशन भी नहीं दिया। सो चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। ये किसी भी द्विध्रुव के कारण किसी पॉइंट पर जो वैद्युत विभव होगी वो इतनी होगी। और पिछला डेरिवेशन भी आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और आज का पूरा वीडियो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।